की जय। अवतार मेहर बाबा की। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन और सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। हम लोग लिसन ह्यूमैनिटी ये किताब पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमारा पहला जो एक उसका पहला नहीं दूसरा जो पार्ट है डेथ एंड इमॉर्टेलिटी, आज ये पूरा हो जाएगा। आखिरी एक पेज बचा है उसमें, और उसके पश्चात तुरंत हम नींद और जागरूकतावस्था ये भाग शुरू करेंगे। आवाज ठीक से आ रही ना? थोड़ा सा दूर रखा क्योंकि मुझे पढ़ने में भी होना चाहिए। ठीक है। जय बाबा। पिछले बार हम लोग यहाँ पर रुके हैं इंग्लिश पेज नंबर 112। अब आई एम सो सॉरी, हिंदी का मेहर प्रसाद और कोई डालेंगे। और यहाँ पर मजहूब की बातें बाबा ने हिंदी का 138 किताब उसको चार्ट में डाल दीजिए, देना है ना। यहाँ पर मजहूब की बातें हमने पीछे देखी थी। इसका अर्थ क्या है कि गॉड रियलाइज सोल, जिसे अपने स्वयं के शरीर का, भौतिक शरीर का, ये विश्व का भान नहीं। तो मजहूब की बातें बाबा कर रहे थे, आज उसी के कड़ी में आगे पढ़ते हैं। When the मजहूब was a wayfarer, मतलब जब मजहूब स्वयं ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति नहीं था, जब मजहूब एक साधक था आध्यात्मिक पथ पर। When the मजहूब was a wayfarer during the second journey। अच्छा, इसके पहले हमने पहली यात्रा देखी है, फर्स्ट जर्नी, सेकेंड जर्नी देखी है, दूसरी यात्रा। पहली यात्रा क्या है? इवोल्यूशन, उत्क्रांति, मतलब रूपों का प्रवास। मतलब इसमें इसका अंत कहाँ होता है? मनुष्य रूप के पहले जन्म में, अर्थात जहाँ चेतना पूरी विकसित हो जाती है, यहाँ पहली यात्रा समाप्त होती है। ठीक है, सिंपल है। दूसरी यात्रा कहाँ शुरू होती है? मनुष्य रूप में शुरू होती है। अब दूसरी यात्रा का अंत कहाँ है? अर्थात ईश्वर साक्षात्कार। तो ईश्वर साक्षात्कार अर्थात अपना ध्येय प्राप्त करने के पश्चात दूसरी यात्रा का अंत हो जाता है। आगे बढ़कर अभी दूसरी यात्रा हमारी चल रही है, और इसी में दूसरी यात्रा में आगे थोड़ा सा और बाबा वर्णन करने के पश्चात आज ये लेक्चर में हम तीसरी यात्रा और चौथी यात्रा, ये दो महत्वपूर्ण, छोटी की परम शीर्ष की जो है चौथी यात्रा और तीसरी यात्रा, इसको आज देखेंगे। उसके पहले दूसरी यात्रा का ये वर्णन चालू है। दूसरी यात्रा अर्थात इनहोल्यूशन, अंतर्वर्ती चेतना का अंतर्वर्ती प्रवास या अंतर्वर्ती विकास, मतलब चेतना का आगे प्रगल्भ होती है। विकसित चेतना आगे जाके और प्रगल्भ होके मानवीय सांस्कारिक चेतना दैवी चेतना में तब्दील होती है। ये दूसरा प्रवास। तो दूसरा प्रवास का वर्णन अभी चालू है, उसमें आगे पढ़ते हैं। When the Mazhum was a wayfarer during the second journey, he may have had several friends who loved him and expected spiritual guidance from him. जब ये मजहूब का दूसरी यात्रा का प्रवास चल रहा था, जो वो स्वयं साधक था, तो इस यात्रा में उसके कई सारे मित्र रहे होंगे, कई सारे लोग होंगे जो उससे प्रेम करते थे, जो उससे आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे। The sanskaric link thus formed by such friends to the physical body of the wayfarer now caused the body of the mazhub to go on living, even though he is no longer linked in any way with it.
अब ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो गया, मतलब जीवन और शरीर का उद्देश्य, एम जो था, अंतिम उद्देश्य, उसे हासिल कर लिया। फिर अब शरीर क्यों टिकता है मजहूब का, ये सवाल लोगों को रहता है। उसका उत्तर यहाँ बाबा दे रहे हैं कि जब वो साधक था तब उसके साथ जो लोग जुड़े थे, जिनके साथ उनके प्रेम के संबंध थे, जो लोग उससे आध्यात्मिक, खास करके ये दुनियादारी के मित्र नहीं और वो लिंक नहीं, लेकिन जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन उससे प्राप्त करना चाहते थे, उन लोगों के द्वारा इस मजहूब के साथ में जो एक संस्कारों का संबंध बना है, लिंक जुड़ी है, उसके कारण वो सांस्कारिक संबंध मजहूब को अपना शरीर बनाए रखने में के लिए मजबूर करते हैं या कारण बनते हैं, कहेंगे कि वो जो सांस्कारिक लिंक है उसके मित्रों के साथ, प्रेमियों के साथ, उसके कारण उसका शरीर बनता रहता है, जबकि अब उसका शरीर के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उसे शरीर का कोई भान नहीं है। द भक्तस और डिवोटीज ऑफ द मजहूब, मतलब जैसे वो चौथी यात्रा में रहा होगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं यात्रा में रहा होगा, उसके कोई भक्तगण रहे होंगे, तो वो तो भक्तस और डिवोटीज ऑफ द मजहूब प्रोवाइड sustenance for his physical body, which keeps on functioning automatically, and by their link with it, the devotees derive much spiritual benefit. ये जो उसके भक्त या प्रेमी गण है, अब जो मजहूब है, साधक जो वो था तब जो उसके भक्त या डिवोटी थे, अब उसके शरीर के, भौतिक शरीर के लिए ये लोग एक उपजीविका का आधार बन जाते हैं या जीवन आधार उसका शरीर का बन जाते हैं, जिसके कारण उसका शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली कार्यरत रहता है। और ये जो भक्त है, उसके प्रेमी जन है, उसके मित्र परिवार है, ये इस प्रकार से उस मजहूब से काफी सारा आध्यात्मिक फायदा लाभ लेते हैं, आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं, लाभ लेते हैं। बट all this activity of the body is completely automatic and involves no conscious interest on the part of the मजहूब। परंतु ये भौतिक शरीर की सारी जो गतिविधियां है वो सुचारू रूप से स्वयं चलित होती है, अपने आप होती है ना, रोबो होता है ना, वैसे होती है। और इसमें उस मजहूब का स्वयं का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है अपने शरीर में, उसकी गतिविधियों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है, ना ही उसे उसका भान होता है। After the purpose of the sanskaric link formed by the bhaktas to the physical form of the mazhub has been fulfilled, the body of the mazhub ceases to function and is dropped. देखो, अब ये जो उसके भक्तगण थे, उनके साथ जो संस्कारों का संबंध था, यह उद्देश्य उस शरीर से जो उनको प्राप्त करना था, फायदा, आध्यात्मिक लाभ उठाना था, वह उद्देश्य पूर्ण होने के पश्चात जिसको जितना लाभ है, वो मजहूब का शरीर अपने आप कार्य करना बंद हो देता है, अपने आप कार्य करना बंद कर देता है। जैसे रोबोट है, बटन बंद किया, कार्य बंद। ठीक उसी प्रकार उनके जो भक्त है, उनका उद्देश्य पूरा होने के पश्चात आध्यात्मिक लाभ का उस शरीर से, मजहूब के शरीर से, फिर मजहूब का शरीर निकल जाता है, मतलब उसका मृत्यु हो जाता है। When भौतिक शरीर की मृत्यु, when the body of one, when the body of one who has arrived at unlimited truth is automatically dropped at the end of 4 days, इसमें काफ़ी सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको अपने आप ही संभाल के चलना। When the body of one who has arrived at ultimate unlimited truth is automatically dropped at the end of 4 days, or is dropped after its link to the devotees has been fulfilled, the event can be properly termed
नाइदर डेथ नॉर एजर। देखो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भक्तों द्वारा उनका आध्यात्मिक उद्देश्य प्राप्त होने के पश्चात जब मजहूब का शरीर छूट जाता है, भौतिक शरीर की मृत्यु होती है, या ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात जब किसी साधक की 4 दिन के पश्चात मृत्यु होती है, तब ऐसी मृत्यु को मृत्यु कहा नहीं जा सकता है। यही कारण है संत लोग है, सदगुरु है, अवतार है, इनको कभी भी मृत्यु नहीं कहते। ना ही उसे मृत्यु कहा जाता है, ना ही उसे यात्रा कहा जाता है, क्योंकि यात्रा तो खत्म हो गई, अब ये कोई यात्रा नहीं है। और ना ही वो मृत्यु है, क्योंकि असली मृत्यु तो पहले ही हो गई है। स्वयं की जो सेपरेटिव ईगो है, अलगत्व की भावना वाला अहम मन जो है, उसकी मृत्यु तो हो गई, तभी तो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया। अब जो उसे भौतिक शरीर छूट जाता है, उसे ना ही मृत्यु कह सकते, ना ही यात्रा कह सकते। इट कैन नॉट बी सेड टू बी डेथ, बिकॉज ऐसा क्यों, उसको मृत्यु क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उसके भौतिक देह तो मृत हो गया है। बिकॉज एट द टाइम द बॉडी इज ड्रॉप्ड, it has no connection with the consciousness of the person who was once attached to it. This is very important, बहुत सुंदर है। अब इसको मृत्यु क्यों नहीं कहेंगे? शरीर वो छोड़ देता है तो उसको मृत्यु इसलिए नहीं कहता है क्योंकि जब उसने शरीर छोड़ दिया है, उस समय उसकी चेतना इस शरीर के साथ किसी भी तरह से उसका लगाव नहीं था, वो अटैचमेंट नहीं था। उसे चेतना कौन सी थी? भौतिक मानवीय संस्कारिक चेतना नहीं थी, परंतु उसकी चेतना दैवी चेतना थी। और इसीलिए जिस शरीर के साथ उसका संबंध था, उस शरीर के साथ जो शरीर के साथ एक समय में ये चेतना अटैच थी, संलग्न थी, अब वो चेतना शरीर के साथ से कब की छूट गई? जब ईश्वर साक्षात्कार हो गया, तभी उसकी शरीर के साथ की चेतना का संबंध छूट गया। मतलब जब उसने अब भौतिक शरीर छोड़ा, तो उसका किसी भी प्रकार से उस चेतना का उस भौतिक के साथ शरीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, और इसीलिए इसको मृत्यु नहीं कहा जा सकता। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, द लिंक विद द सोल हैज ऑलरेडी बीन स्नैप्ड। आत्मा के साथ जो है वो ऑलरेडी जो लिंक है, कनेक्शन है, वो टूट गया है। एंड द बॉडी कंटिन्यूज ओनली ऑन द यूनिवर्सल फ्लो ऑफ डिवाइन बिनोवलेंस। जो वैश्विक भलाई है, परोपकार है, दया है, उसके आधार पर अब केवल उसकी शरीर चल रहा है। आत्मा के शरीर के साथ संबंध कब कट गया, टूट गया? जब साक्षात्कार मिला तभी टूट गया। अब ये शरीर कैसा चल रहा है? एक रोबो जैसा, एक वैश्विक भलाई पे, परोपकार पर उसका शरीर चल रहा है, और इसीलिए उसको मृत्यु नहीं कहा जा सकता। डेथ इज द सेवरेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड द फिजिकल बॉडी। अब मृत्यु किसे कहते हैं? जब भौतिक शरीर के साथ का चेतना का कनेक्शन टूट जाता है, तब उसको मृत्यु कहते हैं। अब यहाँ चेतना का कनेक्शन भौतिक शरीर के साथ कब का टूट चुका है? जब ईश्वर साक्षात्कार हुआ तभी। एंड सिंस in the two cases just describe the body, and since in the two cases just described the body retains no connection with consciousness, they are not properly seizes of death. ये मृत्यु इसीलिए कहा नहीं जाता है क्योंकि ये जो शरीर अब उसने छोड़ दिया है मजहूब ने, वो शरीर के साथ उसका कोई कनेक्शन ही नहीं था, उसकी चेतना का कोई कनेक्शन ही नहीं था। ये योग्य तरीके से प्रॉपरली उसको हम मृत्यु नहीं कह सकते। उसकी असली मृत्यु उसको ईश्वर साक्षात्कार मिले तभी हो गई थी। अब ना ही इसे मृत्यु कहा जा सकता है, ना ही उसे यात्रा कहा जा सकता है।
Nor is it at all suitable to call such deaths journeys of the consciousness, for the dropping of the physical body makes no difference to the consciousness that was once attached to it. अब इसे यात्रा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अब उसका भौतिक शरीर छूटने से उसकी चेतना में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब उसकी चेतना दैवी चेतना बन गई है। शरीर रहे या छूट जाए, उस चेतना में अगर कोई बदलाव नहीं आ जाता है, जो चेतना एक समय में इस भौतिक शरीर के साथ जुड़ी थी, अब वो उद्देश्य पूरा होने के पश्चात इस भौतिक शरीर के साथ उस चेतना का कोई लगाव नहीं, कोई लिंक नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है। इसलिए चेतना में जब बदलाव आता है तब उसको यात्रा, जर्नी कहे जाते हैं। इसीलिए पहली यात्रा कौन सी थी? चेतना के विकास का क्रम, अर्थात उत्क्रांति, इवोल्यूशन, ये पहली यात्रा थी। वहां चेतना, यात्रा किसे कहते हैं? जहाँ चेतना के में बदलाव आता है। अब दूसरी यात्रा में मानवीय चेतना जा करके वो दैवीय चेतना बनी, तब वो दूसरी यात्रा हो गई। अब यहाँ ऑलरेडी देवी चेतना बन गई, तब इसको यात्रा भी नहीं कहा जा सकता है। विद और विदाउट द बॉडी, शरीर के साथ या शरीर के बिना, कॉन्शियसनेस रिमेन्स व्हाट इट हैड बिकम अपॉन द कंप्लीट वैनिशिंग ऑफ सेपरेटिव इंडिविजुअलिटी। ये अलगत्व का मर्यादितत्व जो था, अलगत्व का व्यक्तिगतत्व जो था, उस समय जो गायब हो गया, नष्ट हो गया, लिमिटेडनेस खत्म हो गया, मर्यादित तत्व खत्म हो गया, अलगत्व खत्म हो गया, अब वो अमर्याद है, शाश्वत है। तो इस समय उसकी चेतना जो है वो दैवी चेतना है, मानवीय नहीं है। अब वो इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो सेपरेटनेस नहीं है, अलगत्व नहीं है। इसीलिए इसको पूरा करते, विथ और विदाउट द बॉडी, शरीर के साथ या शरीर के बिना, कॉन्शियसनेस रिमेन्स what it had become upon the complete vanishing of separative individuality, that is divine consciousness, abidingly illumined and infinitely absorbed in truth. अब अबाइडिंग मतलब उसमें रहना, किसमें रहता है वो? इल्यूमिन हो गई, प्रकाशित हो गई, उजाला हो गया, उसे पता चल गया कि मैं ईश्वर था, ईश्वर हूँ, ईश्वर है। तो ये दैवी चेतना उसकी बन गई है। अब वो दैवी चेतना में स्थित है। जैसे हमने गॉड स्पीक्स में देखा है कि जब फनाफिला अवस्था वो प्राप्त करता है तो ईश्वरत्व में अपने आप को प्रस्थापित करता है, उसे वो रहता है। दैट इज व्हाट अबाइडिंग इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। अब वो प्रकाश में रह रहा है और अनंतता तक इस सत्य में ही वो प्रकाशित रहेगा। इसीलिए अब उसकी चेतना में कोई बदलाव नहीं होने वाला, और यही कारण है कि इसे यात्रा भी नहीं कहा जा सकता। If, as occurs in rare cases, truth realized consciousness returns to normal conscious, अब हम तीसरी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी यात्रा समाप्त हो गई, अब तीसरी यात्रा के बारे में बाबा बता रहे हैं। इफ एज आकर्स इन रेयर केसेस, बहुत दुर्लभ केसेस है, सबके बारे में नहीं होता, बहुत 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 गिने चुने ऐसे सौभाग्यशाली रहते, बहुत कम लोगों के बारे में ये तीसरी यात्रा संपन्न होती है। सभी की यात्रा, सभी का जीवन और शरीर का उद्देश्य दूसरी यात्रा का अंत है, मतलब ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होना। आप लोगों को एवरीथिंग एंड नथिंग में वो जो पर्ल डाइवर चैप्टर अच्छे से याद होगा कि बहुत कम लोग होते हैं वो समुद्र तल पर जाकर वो मोती को हासिल करके वापस समुद्र के सतह पर आकर के बाहर आके बाकी लोगों को वो मोती खोल कर दिखाते, समझाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि देखो मैंने डुबकी लगाई, आप भी ऐसा कर सकते हैं, समुद्र तल पर जाकर मोती हासिल करके बाहर वापस आ सकते हैं। इसके लिए जो प्रेरित करते हैं इसे बहुत कम लोग गिने चुने होते हैं। अर्थात तीसरी यात्रा का अंत मतलब सदगुरु बनना, परफेक्ट मास्टर बनना,
जो दैवी चेतना थी अब वो अमर्याद चेतना बनेगी। ये दोनों में अंतर है। दैवी चेतना अब वो अमर्यादित्व वहां पर है, पर वो किस प्रकार का है, फनाफिला बकाबिल्ला में क्या फर्क है, यह हम सब कर्ट स्पीक्स में देखा है। अब वो सदगुरु बन जाता है, परफेक्ट मास्टर बनता है, लेकिन बहुत कम होते हैं इसके भागी। इसीलिए बाबा कहते हैं इफ एज अकर्स इन रेयर केसेस, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, truth realized consciousness returns to normal consciousness of the body. Truth realized consciousness, सत्य का अनुभव जिस चेतना ने लिया, वो चेतना सामान्य चेतना में शरीर में शरीर की सामान्य चेतना में और विश्व की ये जो चेतना है इसमें वापस आ जाती है, और इसे ही सही तरीके से तीसरी यात्रा कहा जाता है। मतलब ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात जो व्यक्ति स्वयं की, शरीर की और विश्व की चेतना वापस लाता है, भान वापस लाता है, उसे तीसरी यात्रा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सद्गुरु बनना, परफेक्ट मास्टर बनना, पूर्ण पुरुष बनना, मतलब तीसरी यात्रा का अंत है। दूसरी भाषा में, टेक्निकल भाषा में, ये यात्रा कहाँ शुरू होती है? फनाफिला अवस्था में शुरू होती है, बकाबिला में खत्म होती है। अब इसके बीच में कौन सी स्टेजेस है? तुरिया अवस्था, बका अवस्था और फिर बकाबिला अवस्था। सो फनाफिला से लेके जो यात्रा शुरू होती है और बकाबिला में अंत होता है, उसे तीसरी यात्रा कहा जाता है। सो मैं इसको इंग्लिश में फिर से एक बार पढ़ती हूँ। इफ एज occurs in rare cases, truth realized consciousness returns to normal consciousness of the body and of the universe, into bracket, without diminution or curtailment of realization. ये महत्वपूर्ण है। उसने अब जो चेतना प्राप्त की है, जो इल्यूमिन हो गया है, जो प्रकाशित हो गया है, जो साक्षात्कार अनुभव उसने किया है, उसमें कोई भी कमी आए बिना वापस ये चेतना शरीर और विश्व का भान लाती है। ये महत्वपूर्ण है। इसने वापस शरीर का भान लाया, विश्व का भान लाया। इसका अर्थ उसकी चेतना में या उसके प्रकाशित होने में कोई घटाव होता है, कमी आती है, बदलाव होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सो ये जो ब्रैकेट में दिया वो महत्वपूर्ण है। If, as occurs in rare cases, truth realized consciousness returns to normal consciousness of the body and of the universe without diminution or curtailment of realization, this event is properly described as the third journey. इस घटना को तीसरी यात्रा कहा जाता है। कौन सी घटना? ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात स्वयं के भौतिक शरीर और विश्व का भान वापस लाना। This third journey is undertaken only by the perfect masters, into bracket Sadgurus, Kutubs, who upon returning to consciousness of body and universe establish the divine and unlimited individuality in the apparent world of duality. अब ये कौन करता है? यह तीसरी यात्रा उन्हीं के द्वारा की जाती है। वो जो सदगुरु है, पूर्ण पुरुष है, परफेक्ट मास्टर है, कुतुब है, जो शरीर और विश्व का भान लाने के पश्चात अपनी दैवी अनंत व्यक्तिगतता को इस भौतिक द्वैत के, माया के जगत में स्थापित करते हैं। एक्सक्यूज मी, जय बाबा। State of affirmation of unbounded truth in and through the universe of Maya is known in Sufi terminology as Vakabila, or abiding simultaneously in God and in illusion. तो बकाबिला ये सूफीज्म में ये टर्म है, इसके लिए बकाबिला। इसका अर्थ ये है कि एक ही साथ
एक ही समय एक ही साथ ईश्वरत्व में और ये भासमय जगत में रहना, साथ साथ रहना। ईश्वरत्व में भी है और ये भासमय जगत में भी है, ये साथ ही एक साथ होता है। उसको ये तीसरी यात्रा अर्थात सूफीज्म में बका बिल्ला या परफेक्ट मास्टर या कुतुब कहते हैं। ये जो अवस्था है वो पुष्टि है, ये प्रतिज्ञान है। ये किसकी है? अनंत सत्य की। किसके मार्फत है? यूनिवर्स ऑफ माया। माया के ये विश्व वैश्विक जगत के माध्यम से ये अनंत ज्ञान जो प्राप्त किया उसकी ये पुष्टि है। The apparent universe now has existence for divine individuality. मेहर प्रसाद और यहाँ पर कौन नीलम भी आ चुकी है। यदि आपको लगता है कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा छूट रहा है या अलग है तो हिंदी में से पढ़ना है तो आप तुरंत हैंड रेज करो या पढ़ना शुरू करो। हाँ ठीक है, मैं आगे जाती हूँ। द apparent universe now has existence for divine individuality, but at this terminus of the third journey, the universe is realized as being nothing and having absolutely no value. परंतु इस तीसरी यात्रा के अंत में ये विश्व का भी साक्षात्कार होता है, नथिंगनेस में, कुछ भी नहीं है और जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये टर्मिनस है, रेलवे का टर्मिनस पॉइंट होता है, ऐसे या आध्यात्मिक प्रवास का टर्मिनस पॉइंट है ये जर्नी, कि जहाँ पर यहाँ पर विश्व का भान तो आता है, परंतु जो स्वयं अमर्याद दिव्यत्व प्राप्त किया, दैवित्व प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति के लिए यह तीसरी यात्रा, उसके लिए विश्व का कोई अस्तित्व नहीं होता है, फिर भी उसको विश्व का भान है। और विश्व का भान उसको किस तरह से है? कुछ भी नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो जीरो है, इस प्रकार से वो विश्व को देखता है। The only thing that has real value is God. उसके लिए अब उसे प्रतीत होता है कि ऐसी एक ही चीज है जिसे सही कीमत है, वैल्यू है, वो है ईश्वर। And the Sadguru says that the entire universe has no reality in itself. अब वो सदगुरु देखता है ये पूरे विश्व को अपनी स्वयं की ऐसी कोई सत्यता नहीं है, वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है, and exists only as the apparent manifestation of God. परंतु ये विश्व केवल ईश्वर का प्रगटीकरण के रूप में अस्तित्व में है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व को स्वयं की अपनी कोई कीमत नहीं है, ये विश्व है, उसका क्या महत्व है वो आगे के पैराग्राफ में बाबा ने दिया है। उसे ये समझ में आता है कि ये विश्व का अपना कोई कीमत नहीं है, केवल ये ईश्वर का प्रगटीकरण है। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे तो यहाँ जीरो नहीं कहा है। हमेशा जो बाबा कहते हैं दिस वर्ड इज नथिंग बट ए जीरो, यहाँ क्या कहा है ये ध्यान से देखो। मैं फिर से पढ़ती हूँ, ये पूरा पैरा में फिर से पढ़ती हूँ। The apparent universe now has existence for divine individuality, but at this terminus of the third journey, the universe is realized as being nothing and having absolutely no value. The only thing that has real value is God, and the Sadguru sees that the entire universe has no reality in itself and exists only as the apparent manifestation of God. ये नहीं कहा है कि यूनिवर्स इज ओनली जीरो, विश्व का अस्तित्व है परंतु वो ईश्वर के प्रगटीकरण के रूप में है, ये केवल ईश्वर का प्रगटीकरण है और कुछ नहीं। अब आगे बाबा इसे कहते हैं,
इफ जीरोज आर प्लेस्ड आफ्टर द नंबर वन, अब जीरो की व्याख्या में जीरो की टर्मिनोलॉजी में बाबा विश्व का ये कहते हैं, उल्लेख करते हैं. इफ जीरोज आर प्लेस्ड आफ्टर द नंबर वन, लाइक एग्जाम्पल दिया है इनटू ब्रैकेट 1 लाख, मतलब एक के सामने 5 जीरो लगाए तो 1 लाख हो गए. एक जीरो घटाया 10,000 हो गए, और एक घटाया 100 हो गए, और एक बढ़ाया 1 लाख के 10 लाख हो गए, है कि नहीं. जैसे जीरो बढ़ाओ या कम करो उसकी कीमत कम या ज़्यादा होती है इस मैथमेटिक्स में, गणितीय संज्ञान में, इस भौतिक जगत में. लेकिन कब? जब पहले एक खड़ा होगा और उसके आगे जीरो लगाएंगे तब. यही जीरो एक के आगे बढ़ाने के बदले अगर पीछे लगाए तो उसकी कोई कीमत नहीं. इसीलिए ये विश्व मतलब केवल ईश्वर का मैनिफेस्टेशन है, प्रगटीकरण है. इस विश्व की स्वयं की कोई वैल्यू नहीं है. The zeros are placed after the number 1. For example, 1 lakh. Each zero assumes value, not because it has value in itself, but because it is placed after the number 1. जैसे एक के सामने जीरो रखते जाओ उसकी कीमत बदलती जाती है. इसलिए नहीं कि जीरो की कोई वैल्यू है या वैल्यू बढ़ जाती है, ये एक के कारण उन जीरो की कीमत होती है. इन डाई माया रीडन स्टेट, ये कौन सी अवस्था है? डाई माया रीडन. माया रीडन स्टेट मतलब माया में लिप्त अवस्था जो हम सब लोग हैं. डाई माया रीडन स्टेट ईश्वर साक्षात्कारी अवस्था, अर्थात दैवी चेतना, अर्थात यहाँ संस्कारिक चेतना नहीं रहेगी. तो इसलिए ये अवस्था को कैसा लिखा है? डाई माया रीडन स्टेट, क्योंकि माया का उसे भान है परंतु माया के लिए वो मृत है. माया की कोई जादू अब उस पर नहीं चलती. एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक चुन चुन के लिखा है. इन डाई माया रीडन state, the relative status of the zeros and the number 1 are not realized. The two are confused together so that the zeros which constitute the physical universe are taken to both existence and value in themselves. This is very, very important. यहाँ पर the two are confused together so that the zeros which constitute the physical universe, ये zero मतलब ये विश्व, are taken to have both existence. जब ये एक के सामने रखे जाते हैं तब इन जीरो की कीमत भी आ जाती है, इन जीरो का अस्तित्व भी आ जाता है. यदि ये जीरो हटा दे तो एक अकेला रहता है. लेकिन ये जीरो जैसे जैसे बढ़ाएंगे, एक जीरो लगा 10, 2 जीरो लगाए 100, और एक लगाया 1000, और एक जीरो लगाया 10,000, तो ये दोनों जब साथ में आते हैं, जब एक के सामने जीरो रखे जाते हैं तब इस जीरो को अस्तित्व भी आ जाता है उसका, और उसकी वैल्यू भी आ जाती है अपने आप, उसमें ही, उस जीरो में भी आ जाती है. लेकिन किसके कारण? एक के कारण आ जाती है. In the phenomena state of truth absorption, all the zeros of the entire universe that had been added onto the number 1 are cut out. ईश्वर साक्षात्कारिक स्थिति, उस स्थिति में जब खुद ही मिट गई है, मन का नाश हुआ है, सब मानवीय संस्कार चले गए हैं, मानवीय चेतना चली गई है, दैवी चेतना आ गई है, तब ये पूरा विश्व में क्या होता है? मतलब फनाफिला अवस्था में जब सत्य में वो पूरा लिप्त है, अब्सॉर्ब हुआ है, स्थित हुआ है, ईश्वरत्व में स्थित है, तब ये विश्व के सारे नंबर जो कि एक के सामने लिखे थे, फिर 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, ये सारे जीरो कट जाते हैं, केवल एक रहता है, और वो रहता है ईश्वर साक्षात्कारिक अवस्था में. केवल एक रहता है. ओनली द वन एग्जिस्ट्स.
कभी फना फिला स्टेट में, ईश्वर साक्षात्कारी अवस्था में, ये यूनिवर्स के लिए जो शून्य रखे थे, ये सारे विश्व, जितने विश्व है वो कट जाते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में 1,00,000 के आगे के पांचों जीरो को कटा दिया है, केवल एक रहता है अस्तित्व में, और वो है ईश्वर, और वो स्वयं होता है। In the Baka or Sadguru state of truth affirmation in the universe, all the zeros of the universe reappear, but they are placed from a mathematical standpoint before the number one, that is 0001. अब ये कहते हैं बकाबिला स्टेट में, अवस्था में या सदगुरु अवस्था में, जहाँ की सत्य जो है इस विश्व में स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। बहुत सुंदर शब्द है, ट्रुथ एफर्मेशन इन द यूनिवर्स। इस विश्व में सत्य को, अपने आप को पुनर्स्थापित करता है, मतलब ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति को स्वयं के शरीर का और इस विश्व का भान आ जाता है। तब क्या होता है, ये जो जीरो कट गए थे वो वापस आ जाते हैं, रीअपियर, पुनः आ जाते हैं। जीरो कब कटे थे? ईश्वर साक्षात्कारिक स्थिति में ये सारे 1 2 3 4 5 जो जीरो थे ये गायब हो चुके थे, कट चुके थे, और केवल एक रह गया था। कब? फनाफिला स्टेट, ईश्वर साक्षात्कार अवस्था में। लेकिन अब बकाबिला अवस्था में क्या होता है मालूम? कि जिसने सत्य में, इस विश्व में ये सत्य को पुनः स्थापित किया है, ऐसी अवस्था में इस एक के साथ में ये सारे जीरो जो कट गए थे ईश्वर साक्षात्कार अवस्था में, ये जीरो वापस आ जाते हैं। लेकिन वो अब वो कैसे आते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे देख रहे हैं। ये पहले एक के सामने सारे जीरो थे, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा। अब वो कैसे आ जाते हैं, सारे रीअपियर होते जीरो, लेकिन अब एक आगे है और जीरो सारे पीछे है। अब पीछे से आ जाते हैं, वहां पर दिया है 00001, इस प्रकार से वो जीरो रीअपियर हो जाते हैं। मतलब गणितीय संज्ञा के हिसाब से एक के आगे जीरो नहीं, अब एक के पीछे सारे जीरो आ जाते हैं। इन दिस मैनर of reinstatement, the zeros have existence but no value, regardless of how many they are. This is very beautiful, very important. अब इस बकाबिला अवस्था में, सदगुरु अवस्था में, जीरो वापस आ तो जाते हैं, लेकिन ये एक के सामने नहीं आ जाते हैं, एक के पीछे आ जाते हैं, जिसका गणितीय संज्ञा में वास्तव में कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। अस्तित्व है परंतु वैल्यू नहीं। देयर इज एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है परंतु वैल्यू नहीं है। वो सारे एक के पीछे आ जाते हैं, फिर जितने भी चाहे जीरो, लाख जीरो भी लगाए, लेकिन एक के पीछे लगाएंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं है, है ना। ये जीरो, ये एक के पीछे ऐसे जीरो लगाएंगे तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये एक और ये जीरो आगे लगाएंगे तो इसकी कीमत है। In this last case, any increase in the number of zeros neither adds numerical value nor alters in any way the value of the number one. इस प्रकार से इस आखिरी स्थिति में, केस में, जीरो की नंबर जो है कितना भी बड़ा हो, इससे ना ही उस संख्या की कोई संख्यात्मक वैल्यू, कीमत बढ़ती है, ना ही बदलती है। अल्टर्स लिखा है, ना ही बदलती है किसी भी प्रकार से। एक नंबर की कीमत कम या ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो एक मतलब ईश्वर है, वो ना ही घटता है ना ही बढ़ता है। ये ईश्वर अवस्था जो है, इस अवस्था के पश्चात बकाबिला अवस्था में कितने भी जीरो बढ़ाओ नंबर में, ना ही वो एक की कीमत बढ़ाता है आगे रखने से, और ना ही उसको पीछे रखने से वो एक की कीमत घटाता है।
चाहे जितने भी, वो एक एक ही रहता है, चाहे जितने भी जीरो बढ़ाओ या घटाओ, एक की जो कीमत है, वैल्यू है, वो ना ही कम होती है ना ही ज्यादा होती है। हम हमेशा क्या कहते हैं, चाहे आप प्रार्थना बोलो ना बोलो, नमस्कार करो ना करो, है ना, प्रेयर बोलो ना बोलो, ईश्वरत्व के ईश्वर के ईश्वरत्व में ना ही कोई कमी आती है ना ही उसके ईश्वरत्व बढ़ता है। हमारे प्रार्थना करने से, जाप करने से, नाम लेने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ईश्वर है, ना ही वो घटता है ना ही बढ़ता है। फर्क पड़ता है हमको, हमारे लिए हम वो नाम लेते हैं, वो जय करते उनके लिए नहीं, हमारे अपने लिए करते हैं। A perfect master can perform any miracle. ये सदगुरु कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। This does not involve any breaking of the law. मेहर प्रसाद स्पष्ट, आपके परसों के जो सवाल था उसको यहाँ पर बहुत सुंदर जवाब बाबा ने दिया है। जो आपने कहा कि इसको चमत्कार नहीं कहेंगे क्या, तो उसका जवाब यहाँ पर दिया है। अ परफेक्ट मास्टर कैन परफॉर्म एनी मिराकल। परफेक्ट मास्टर कितने कोई भी चमत्कार कर सकता है, परंतु दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस डज नॉट इन्वॉल्व एनी ब्रेकिंग ऑफ द लॉ। भले परफेक्ट मास्टर ने, अवतार ने कोई भी चमत्कार करने दो, ये नियम तोड़ना नहीं होता है, बिकॉज ही इज बियॉन्ड द डोमेन ऑफ माया एंड इट्स लॉस। ये माया के क्षेत्र से और माया के नियम उसे लागू नहीं होते। ये इससे से परे है, ये माया से परे है, नियमों से परे है, नियम उसी ने बनाए हैं, इसलिए इसमें लॉ ब्रेकिंग कुछ होता नहीं। Among those who enjoy the Sadguru state, the avatar has unique consciousness. और से जो सदगुरु अवस्था अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं, इनमें से जो सदगुरु अवस्था का आनंद लेते हैं, इनमें से अवतार की जो चेतना है वो असाधारण होती है। अब इसमें बहुत सुंदर तरह बताया है फर्क क्या है अवतार सदगुरु। यदि दोनों ईश्वर है तो इनमें क्या अंतर है? दोनों की चेतना ईश्वरीय है, अमर्याद है, तो इसमें फर्क क्या है? वो यहाँ इतने सुंदर शब्दों में दिया है और यह बहुत 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 अहम महत्वपूर्ण मुद्दा है। द सद्गुरु, आई एम सो सॉरी, क्या फर्क है? Among those who enjoy the Sadguru state, the avatar has unique consciousness. The Sadguru experiences the state of I am God and God is everything, while the avatar experiences the state I am God and I am everything. This is important. सदगुरु क्या कहता है? मैं ईश्वर हूं। आगे ध्यान से देखिए, ईश्वर ही सब कुछ है, एवरीथिंग, एंड गॉड इज एवरीथिंग। ईश्वर ही सब कुछ है, मैं नहीं कह रहा, वो मैं ईश्वर हूं कहता है, क्योंकि वो मनुष्य से ईश्वर बना है, मानवीय चेतना दैवी अमर्याद चेतना बन गई। मैं ईश्वर हूं और ईश्वर ही सब कुछ है। वो देखता है ईश्वर को सब में। लेकिन अवतार क्या कहता है? मैं ईश्वर हूं और मैं ही सब कुछ हूं। I am God and I am everything. This is very 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 important. जो बाबा कहते हैं कि अवतार इतनी महान, इतनी प्रचंड, इतनी ह्यूज ये संकल्पना है कि आप इसको कभी पूरी तरह से उसका आकलन नहीं कर सकते। इसका कारण ये है, ये अमर्याद विश्व है, ईश्वर अमर्याद है। अब यहाँ जो कहा है कि मैं ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, फिर वो ऑल द बीइंग्स एंड ऑल द थिंग्स वाली बात आती है। सभी जीव
मैं ही हूँ, मैं ही वो चींटी हूँ, मैं ही हाथी हूँ, मैं ही वो घोड़ा हूँ, मैं हूँ वो मनुष्य हूँ, मैं ही ये सारे ग्रह गोल तारे सूरज चांद पृथ्वी सब कुछ मैं ही हूँ। वो सारे पत्थर धातु सभी वनस्पति सभी जलचर सभी पंछी सभी पशु मैं ही हूँ। ये कौन कहता है? अवतार कहता है। और सदगुरु क्या कहता है? मैं ईश्वर हूँ और ईश्वर सब कुछ है। ये ईश्वर ही हाथी घोड़ा है, ये ईश्वर ही सारे जीव और सारे वस्तुएं हैं। और अवतार क्या कहता है? मैं ईश्वर हूँ और मैं सब कुछ हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ईश्वर अवतार नहीं है, ईश्वर नहीं है। ऑल द बीइंग्स एंड ऑल द थिंग्स, सभी जीव और सभी। अब अवतार, ईश्वर जब अवतार बनता है तो सब में वो अपने आप को स्थापित करता है। मतलब इन सभी का जीवन, सभी का आनंद, सभी का कष्ट व्यथा वो स्वयं सहता है। मतलब कितना ये कल्पना से परे है उसकी जो सफरिंग्स है। जब ईश्वर अवतार बनता है तो उसकी यातनाओं की आप थोड़ी झलक देखिए। ये सभी जीवों के और सभी वस्तुओं का दुख स्वयं अनुभव करता है, क्योंकि उन सब में वो ही है और वो सबका जीवन जीता है अवतार बन के। वो सभी के लिए अवतार बन के आता है। मैन man as God, that is Sadguru, sees God in everything. But God as man sees what God as God sees. अब जो मैन टू गॉड कौन है? मनुष्य से ईश्वर सदगुरु बना। जब मनुष्य से ईश्वर वो बनता है, मतलब सदगुरु बनता है, तो वो ईश्वर को सब में देखता है। परंतु गॉड एज मैन, पर जब ईश्वर मनुष्य बनता है, मतलब अवतार बनता है, तब वो क्या देखता है? वो देखता है गॉड एज गॉड सीज, ईश्वर की नजरिए से ईश्वर को देखता है। वो स्वयं ईश्वर है, अमर्याद होकर उसने अपने आप को मर्यादा में ढाल लिया है, मनुष्य बनता है। तब वो ईश्वर जैसा देखेगा वैसा सबको ईश्वर देखता है। वो सब में ईश्वर को, स्वयं को देखता है। ईश्वर की आंखों से, ईश्वर की नजरिए से वो ईश्वर को ही देखता है। अवतार sees what God as God sees, what God as God sees। ईश्वर जब ईश्वर करके जो देखेगा वो अवतार देखता है। और सदगुरु क्या देखता है? जो मनुष्य देखेगा ईश्वर को, वो सब कुछ में ईश्वर को देखता है। हिमसेल्फ इन एवरीथिंग, स्वयं को। अच्छा 1 मिनट यहाँ रुकना पड़ेगा, ये क्या हो गया? 2 मिनट रुक जाइएगा।